अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल एसएम कुकिंग सीक्रेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश और आबाद होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं ईद स्पेशल के हवाले से मसाले बनाएंगे। पहले भी बहुत से मसाले बनाए हैं। उम्मीद करती हूँ कि वो रेसिपीज़ आपको पसंद आई होंगी और आज भी मैं नए मसालों के साथ आई हूँ कि आप घर में ही रेडी करें। बाज़ार के डब्बे के मसाले छोड़ें, घर में बहुत आसानी के साथ हम आज ये मसालों को रेडी करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे चाँप मसाला। उसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। यहाँ पर हम पैन लेंगे, हम इन चीज़ों को ड्राई रोस्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लेंगे ब्राउन लेंगे, जलवतरी लेंगे और यहाँ पर दालचीनी के 2 अदद मैंने पीस लिए हैं और 4 से 5 अदद आपने छोटी इलायची लेनी है। लौंग जाएगी इसमें 8 से 10 अदद और सूखा धनिया शामिल किया जाएगा और यहाँ पर 1 टीस्पून भरकर सौंफ शामिल की जाएगी, ठीक है। और इसको आपने अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट करना है। ये जो क्वांटिटी आज मैं बना रही हूँ 1 किलो, अगर आपके पास चाँप है तो ये मसाला 1 किलो की क्वांटिटी के हिसाब से है। आपने इसी तरह ईद पर जब भी आप बनाएं, चाँप रोस्ट का ये मसाला है। ज़रूरी नहीं आप चाँपों को ये मसाला लगाएं, ये आप इजीली अगर कोई बीफ को अगर आप रोस्ट कर रहे हैं या मटन कर रहे हैं या चिकन भी कर रहे हैं तो ये उस पर ये मसाला लग सकता है। अब यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च जाएगी 1 टीस्पून भरकर। यहाँ पर टाटरी शामिल की जाएगी ताकि इसकी लॉन्ग लास्टिंग भी रहे और फ्लेवर को भी बैलेंस रखे, ठीक है। नमक 1 टेबलस्पून भरकर शामिल किया जाएगा। लाल मिर्चों का पाउडर 1 टेबलस्पून भरकर शामिल किया जाएगा। और यहाँ पर शामिल करेंगे गरम मसाला शामिल करेंगे, होममेड गरम मसाला है और चाट मसाला इसमें शामिल किया जाएगा, ठीक है। इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और फिर इसको हम करेंगे ग्राइंड कर देंगे। अब यहाँ पर तमाम मसालों को आपने ग्राइंड कर देना है। ट्राई करें, ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में भी अपनी राय का इज़हार करें कि आज के ये जो 3 मसालों की रेसिपी आपके साथ शेयर की गई है, बहुत ही आसानी के साथ, केमिकल वगैरह से पाक ये मसालों की रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। यहाँ पर आप इसकी लुक भी चेक कर सकते हैं। यकीन जाने खुशबू बेहद अच्छी आ रही है। आप भी इसी तरह से ट्राई करें, ज़रूर बताएं कि आज का ये जो चाम मसाले की रेसिपी शेयर की गई है, ये मसाले की रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। इंग्रेडिएंट्स वही हैं जो घर में इजीली आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पर मैं सेकंड मसाले की तरफ आऊँगी। ये हम बनाएंगे पसंदीदा मसाला बनाएंगे। उसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने ली है छोटी इलायची ली है और यहाँ पर जायफल ली है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, एक स्टिक ही इसकी काफ़ी है। लौंग 10 अदद और यहाँ पर छोटी इलायचियाँ हैं, 4 अदद छोटी इलायची शामिल कर दीजिएगा। दालचीनी के 2 अदद पीस और यहाँ पर 2 टेबलस्पून भर कर ज़ीरा चला जाएगा, ठीक है। और अगर आपके पास काली मिर्च साबुत है तो आपने शामिल कर देनी है। मेरे पास पिसी हुई थी तो मैं वो शामिल करूँगी, ठीक है। अगर साबुत हो तो इस स्टेज पर आपने उसको शामिल कर देना है। और अगर आपके पास खशखास है तो 1 टेबलस्पून वो शामिल कर दें, नहीं है तो क्रश नारियल जो होती है वो आपने शामिल कर देनी है, ठीक है। अब यहाँ पर इस मसाले को भी हम निकाल लेंगे और यहाँ पर हमारी लाइट चली गई। जो मुल्क की हालात जा रहे हैं, अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अब यहाँ पर मैंने शामिल किया है 1 टेबलस्पून भर कर काली मिर्चों का, कश्मीरी लाल मिर्च शामिल की है, टाटरी शामिल की है और नमक हस्बे ज़रूरत शामिल करेंगे। और यहाँ पर इसी तरह से तमाम की तमाम चीज़ों को आपने अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर देना है। 1 टेबलस्पून भर कर लाल मिर्चों का पाउडर शामिल किया जाएगा और हल्दी शामिल की जाएगी हाफ़ टी स्पून भर कर। और ये भी 1 किलो के करीब हमने जो मसाला है वो रेडी किया है। यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको फाइन ग्राइंड करना है और इस स्टेज पर ही आपने इसमें क्रश नारियल का 1 टेबलस्पून भरकर शामिल कर देना है या खसकास आपने 1 टेबलस्पून भरकर इसमें शामिल कर देना है, ठीक है। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे और इसको भी आपने इंजॉय करना है। बना लें ईद से पहले इंशाल्लाह ताला। तो ये आपके मसाले जो हम बना रहे हैं ईद स्पेशल के हवाले से, मैंने पहले भी शेयर की हैं। तमाम के तमाम मसाले आपके बहुत काम आने वाले हैं। और यहाँ पर आप इसकी लुक भी चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि हम अपने
लास्ट जो हमने बनाना है मसाला उसकी तरफ आएंगे। चपली कबाब मसाला, इसकी बहुत फरमाइश थी। यहाँ पर मैंने क्या किया, बेसन लिया है 2 टेबलस्पून भर कर लिया है, और लाल गोल मिर्च ली है, और जो साबुत गरम मसाला है वो मिक्स हमने लिया है, और 3 टेबलस्पून भरकर सूखा धनिया लिया है। इसको आपने अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट करना है ताकि बेसन का कच्चापन भी दूर हो जाए। और अगर आपके पास बेसन ना हो तो मैं आपको इस स्टेज पर कहूँगी कि आपने मकई का आटा इस्तेमाल करना है, वो उसके रिज़ल्ट बेसन से भी अच्छे हैं। और पर मकई का आटा कौन सा हो, येलो वाला नहीं, वाइट वाला, वो बहुत कम मिलता है। और अगर येलो वाला ही इस्तेमाल करना है तो प्लीज़ आप उसकी जगह फिर बेसन इस्तेमाल करें, ठीक है। यहाँ पर काली मिर्चों का पाउडर 1 टेबलस्पून भरकर चला जाएगा। यहाँ पर लाल मिर्चों का पाउडर आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने लाल जो गोल मिर्चें हैं उसको भी शामिल किया है। नमक 1 टेबलस्पून भरकर शामिल किया जाएगा। और यहाँ पर आप शामिल करेंगे थोड़ी सी, इसमें हम शामिल करेंगे कचरी पाउडर शामिल करेंगे। और यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च शामिल की जाएगी थोड़ी सी। फूड कलर वगैरह शामिल करने से बेहतर है कश्मीरी लाल मिर्च शामिल कर दें या हल्दी शामिल कर दें। और थोड़ी सी इसमें टाटरी शामिल की जाएगी। और यहाँ पर होममेड गरम मसाला जाएगा। गरम मसाला इसलिए मैंने साबुत पहले उस सूरत में नहीं डाला क्योंकि ये मेरे पास ज़ाफ़रानी गरम मसाला होममेड है, वो 1.5 टेबलस्पून भर कर शामिल करूँगी कि उसमें तमाम की तमाम चीज़ें ऑलरेडी शामिल हैं। अगर आपने मेरी रेसिपी नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर जाकर ज़ाफ़रानी गरम मसाला की रेसिपी वॉच कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तमाम के तमाम जो मसाले हैं, सूखा धनिया साबुत और ज़ीरा और ये लाल गोल मिर्च, और इसी तरह से इनको हम फाइन सा दरदरा सा ग्राइंड करेंगे। इसको आपने पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट बिल्कुल नहीं करना। और इन तमाम मसालों को हम फिर करेंगे ग्राइंड। यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि चपली कबाब मसाले में ये जो अनारदाना है वो भी मस्ट जाता है, तो आपने 1.5 टेबल स्पून के करीब वो भी शामिल कर देना है। ये तकरीबन 2 किलो अगर आपके पास कीमा है बीफ का तो ये आप मसाले उसमें शामिल कर सकते हैं, ठीक है। तमाम मसालों को आपने अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर लेना है। लहसुन अदरक का पाउडर मैंने किसी भी चीज़ में नहीं शामिल किया, वो आप प्लीज़ फ्रेश ही डालें। जो उसका टेस्ट फ्रेश का आता है वो पाउडर का बिल्कुल भी नहीं आता, इसलिए मैं आपको यही रेकमेंड करूँगी कि आपने उसको फ्रेश ही शामिल करना है ताकि उसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आए। यहाँ पर आप इसके लुक भी चेक कर सकते हैं, ये बिल्कुल दरदरा होना चाहिए। बाकी जो चपली कबाब में जाएंगे वो तो आपको पता है कि दूसरे मसाले होंगे, जिस तरह के प्याज वगैरह। और यहाँ पर आप इन तीनों मसालों की जो हमने चाँप मसाला शेयर किया है, और यहाँ पर पसंदा मसाला और चपली कबाब मसाला, इन तीनों की आप लुक चेक कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर बताएं कि आज के ये जो तीनों मसाले जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, स्पेशली बकरा ईद के हवाले से, तो अभी से बना कर रखें और इसको ईद पर फौरी तौर पे इंजॉय करें। एयर टाइट जार में आपने इसको फिल करना है और फ्रिज में रख देना है, ताकि गर्मी है, बाहर ना ही रखें तो बेहतर है। जब इसको ठंडक में रहेगा इसकी खुशबू भी बरकरार रहेगी, और अगर बाहर रखते हैं तो गर्मी से इसकी जो खुशबू है वो बरकरार नहीं रहती। तो फ्रिज में रखें, फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज में रखना है आपने इसको, ठीक है। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा कि आज के ये तीनों मसाले जो हमने बनाए हैं स्पेशली बकरा ईद के हवाले से, ये रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये तीनों मसालों की जो रेसिपी है आपको पसंद आई होगी। और इसी दुआ के साथ अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पर आप इनकी लुक भी चेक कर सकते हैं। खुश रहें, खुश रखिएगा, दुआओं में शामिल करें मुझे, मेरी फैमिली को, स्पेशली हमारे कमाने वालों को। इंशाल्लाह ताला इसी तरह से मिलूँगी मैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।